आइए शुरू करते हैं आज का पेपर, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर आपका सभी के लिए है, चाहे आप बी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी एजी हो, बीकॉम हो, फर्स्ट सेमेस्टर किसी का भी हो, आपका सबके लिए आवश्यक है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें मैंने सारा क्वेश्चन निकलवाया है और ये बिल्कुल टाइप करा दिया है। इसे आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए और इसमें आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपका वन साइड लेफ्ट साइड में इंग्लिश का है, राइट साइड में हिंदी का है, तो आप दोनों लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। हिंदी वाले लोग अपना यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश वाले इधर। तो मैं इंग्लिश में टिक कर दूंगा और इसमें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 5D है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी के 3 रोग हो जाते हैं, मतलब कौन से रोग होते हैं कमी से? तो रोग होता है हमारा ये आर्टिकोसोमोलिया। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें आप टिक कर देंगे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में 3 देख लीजिए। निम्न में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो सोयाबीन। ठीक है, बाकी इनमें सब में और चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन सोयाबीन प्रोटीन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, इसमें भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ में हैं। एक जटिल कार्बोज है, क्या है? एक प्रोटोज है या लैक्टोज है? ठीक है, ये लैक्टोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया हुआ है। आप 1 बाई 1 करके आप अपना नोट कर लेंगे, मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य हैं निम्न में से कौन सा एक है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य है ये। और यहाँ पर विच इज़ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फंक्शन है? टू गिव एनर्जी ऑफ द बॉडी टू द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन शर्करा का प्रमुख स्रोत नहीं है? इन्हीं किस्में शर्करा नहीं पाई जाती। यहाँ पर आपका देखिए शुगर दिया हुआ है, फिर जसरी दिया हुआ है, फिर हनी है, मिल्क में शुगर नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं? कुल 2 प्रकार होते हैं। यहाँ आंसर कर देंगे शिफ्ट वाले 2। ठीक है, ये 2 वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इसमें है हमारा कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त स्रोत हैं कि स्टार्च किन में पाया जाता है? तो गेहूँ, जौ, बाजरा, सभी में पाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश चल रहा है आपका, राइट साइड में आपका हिंदी का। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम होता है, कौन सा? सुक्रोज ये एंजाइम को पचाता है और सुक्रोज एंजाइम को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 10, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है? लैक्टेज। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ हिंदी में, इधर आपको इंग्लिश दिया हुआ, दोनों ही साथ साथ समझा दे रहा हूँ, आप अपना सही से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें क्या है? क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये इधर आपकी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ग्लाइकोजेनिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया किस अंग में होती है? यहाँ पे ये दोनों प्रक्रियाएं दी हुई हैं, इनकी प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो ये सारे फंक्शन हमारे लीवर में होते हैं, यानी कि यकृत में ये सारे फंक्शन चलते हैं। नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लैक्टोज है यानी ग्लैक्टोज क्या है? तो मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये इसका है, यहाँ इसका आपका दिया है हिंदी, इंग्लिश में, इधर हिंदी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, जिससे कि इसका लाभ और बच्चे भी ले सकें। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स है ये। नेक्स्ट है विच इज़ द नोन एज द मिल्क शुगर, मतलब कि किसको हम दूध शर्करा के नाम से जानते हैं? तो लैक्टोज जो अम्ल होता है वो होता है दूध शर्करा के नाम से इसको हम जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाईसेकेराइड्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? 2 मोनोसेकेराइड्स इकाई से बनते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है? कार्बन के हाइड्रोक्स है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्स है, और या फिर हाइड्रोक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ दिए हुए हैं, मेथेन नहीं है ये ऊपर वाले सारे हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोजन को माना जाता है, क्या माना जाता है? जंतु स्टार्च मानते हैं इसके लिए, ठीक है। वसा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जब वसा की कमी होती है तो हमें रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन वसा का सांद्र स्रोत नहीं है? गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वसा के कार्य हैं शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा देना, ताप को कुचालक रूप में कार्य करना, ये सारे कार्य किसके हैं? तो वसा के होते हैं, ये वसा के द्वारा सारे कार्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, इनकी कंपाउंड्स डेवलपमेंट आफ्टर द साइकिल ऑक्सीजन ऑफ फैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कीटोन्स कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सूप विद ए अल्कल एंड फैट इज नोन एज, तो इसे हम कहते हैं ये साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, मतलब कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? इसमें जो अमीनो अम्ल हमें आवश्यक होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सारे दिए हुए हैं, लिकोइलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, आर्केडोनिक अम्ल है, ये सारे अम्ल हमारे आवश्यक होते हैं, ठीक है। इन्हीं उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बशीय अम्ल जिन्हें शरीर से संश्लेषित नहीं किया जा सकता तथा जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है, तो कौन से होता है? अनावश्यक बशीय अम्ल होते हैं, संतृप्त होते हैं, उभयसंवेदी होते हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी, आवश्यक बशीय अम्ल, ये लेना आवश्यक होते हैं, ठीक है। डिजीज कैज्ड बाई डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसे कहते हैं तौंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफिशिएंसी इज विटामिन सी कैसेज विच डिजीज, मतलब जो विटामिन सी की कमी होती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट रिकेट्स कैज्ड ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ, मतलब रिकेट्स किसके माध्यम से होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी कमी से हमें रिकेट्स होता है, यानी कि सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। रिकेट डिजीज ऑकर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ नियासिन, यानी नियासिन से होने वाला कौन सा डिजीज होता है, रोग होता है? तो वो कहलाता है हमारा फाइलेरिया, ठीक है। पिलाग्रा कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B1 इज, यानी कि जो बी विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम है नाइसिन, ठीक है, या फिर नियासिन के भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हिंदी में टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का, ठीक है, विटामिन ई। नेक्स्ट हमारा है विच इज़ कंटेन हाईएस्ट प्रोटीन, किस में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सोयाबीन। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम कमी से होने वाला रोग ये क्या है? आर्टियोस्टिमोलिया, ये रोग होता है जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है कौन सा तत्व हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? इनकी 20 एलिमेंट्स इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कैल्शियम फर्स्ट, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन, ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑरेंज, संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर, इनकी पोषण आवश्यक है किसके लिए? ग्रोथ, टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, मतलब इन दोनों के लिए इसका आवश्यक है। तो ये विटामिन जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, बोथ ए एंड बी। देखिए इंसुलिन में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 70-80 क्वेश्चन है इसमें।
तो एक एक करके आप देखते जाइए और उनको नोट करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आप देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक गर्भवती महिला को सामान्य वयस्क महिला से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की अपेक्षा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसमें कौन सा सही है। केवल जो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिए होंगे, तो इनमें से आपको ढूंढना है, तो केवल इसका फर्स्ट है, ठीक है, यानी ये, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता है। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। ये सारे रोग होते हैं, लेकिन आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। विकार, ये दिए हुए हैं, तो इनको आपको क्रम से लगाना है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। नेक्स्ट है 47, इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इनमें से कौन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी आवश्यक है, ठीक है। तो ये चारों ही आवश्यक है, तो यहाँ पे ये सभी हो गया। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री को लोहे की आपूर्ति के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में आयरन वाले भोज्य पदार्थ, ठीक है। गर्भधारण से निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व है, तो ये आपके हार्मोन्स में परिवर्तन है, यकृत में परिवहन में परिवर्तन है, ये सारे ही इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। डिम्ब, गर्भावस्था की वृद्धि हो जाती है, ये भी दोनों में, रक्त शर्करा में और वृद्धि निर्गंध में। डिम्ब आरोपण के तुरंत बाद कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है, तो इनमें आपसे एक हार्मोन टिक कर देना है। फिर एस्ट्रोजन का गर्भावस्था से क्या कार्य है, तो ये सारे हैं, गर्भाशय की वृद्धि को बढ़ाना, गर्भाशय के रक्त प्रवाह को बढ़ाना और स्तनों में विकास करना, ये सारे उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, गर्भावस्था के समय प्रथम 2 सप्ताह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भ्रूणावस्था कहलाते हैं, पहले सप्ताह 2। नेक्स्ट है, गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की गर्भवती के वजन की कितनी वृद्धि होती है। 10 से 12.5 यानी 12.5 किलोग्राम, यानी 10 से 12.5 किलोग्राम तक महिला में वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अखाद्य पदार्थों को खाने से की आदत कहलाती है पिका, यानी कि जो खाता है उसको पिका कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन को आवश्यकता किस कार्य के लिए बढ़ जाती है, मतलब शिशु को, गर्भावस्था शिशु के निर्माण के लिए, ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए, मतलब अर्थात इनमें से सभी हैं, ठीक है। 1 वर्ष के शिशु के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर टिक करना है आपके लिए, जो सही है उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो यहाँ पर दी हुई है सबकी अलग अलग, उसको टिक करना है आपके लिए। मैच कर लीजिएगा अपनी क्वेश्चन बैंक को, या फिर गैस पेपर हो, या फिर कोई नोट्स हो से मिला लीजिएगा। माता के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है, तो कहलाता है लैक्टोग्लूसियम। नेक्स्ट हमारा है 68 में जो ऑप्शन है वो दी क्वेश्चन है ये, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निश्चित होने लगता है तो ये स्थिति कहलाती है, इसे पॉलीनियम कहते हैं, इंसुलिन भी कहते हैं और ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। तो आगे आप 20 इनमें से सभी है। क्वेश्चन वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें आपके लगभग 80 क्वेश्चन है, इनमें से फंस जाएगा 100%, आप टेंशन ना लीजिएगा। उच्च रक्तचाप के में से निम्न में से कौन से खनिज लवण का सेवन प्रतिबंधित करता है। सोडियम, यानी जिसका उच्च रक्तचाप होता है वो सोडियम का यूज़ कम करता है, ना के बराबर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोटे व्यक्ति को आहार में निम्न में से किसको सम्मिलित करना चाहिए। फल, हरी सब्जियां और रेशेदार पदार्थ, ये सभी इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट है, मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम की जानी चाहिए। 1000 कैलोरी कम कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है मोटापे में। यानी अगर आपका सामान्य भार अगर 70 है और अधिक मोटापा है तो 20% भार आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। बड़ा हो रहा है लेकिन आप वीडियो आप पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वाइज बनाया हुआ है। तो 18 क्वेश्चन हमारा 81 है, निम्न में से मोटापे के प्रबंधन के उपाय, यानी कि कौन सा उपाय है जिससे हम मोटापा कम कर सकते हैं। तो सभी है, व्यायाम कर सकते हैं, कम कैलोरी का युक्त आहार लेना चाहिए, लंबाई आयु लिंग के आधार पर वजन को बनाए रखना, ये सभी मेंटेन करते हैं अगर आप शरीर मोटापा अधिक बढ़ जाता है तो। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधियाँ क्या है, मतलब BMI होता है, कमर पर्दी होती है, त्वचा की तह की मोटाई होती है, ये सभी इसमें काम आते हैं। मोटापे के खतरे क्या हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं,
लोकोमोटर विकलांगता और घटी हुई जीवन प्रत्याशा, ये सभी इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट है कब्ज के कारण क्या होते हैं। कब्ज में क्या, रेशेदार भोजनों का कम होना, सरल पदार्थों का सेवन, तरल पदार्थों का कम सेवन करना, चिंता व तनाव, ये सभी क्या करते हैं, कब्ज के कारण होते हैं। अतिसार के प्रमुख कारण क्या है, संक्रमण भी है, भोजन में विषाक्तता भी है, भोजन के अपशोषण पदार्थों की समस्या, इन सभी के द्वारा जो है अतिसार होता है। नेक्स्ट, अतिसार में किन भोज्य पदार्थों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, तले हुए भोजन नहीं खाने चाहिए, रेशेदार पदार्थ भी हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण हैं, पेट में दर्द, पेट फूलना और जी मिचलाना, ये सभी किसके कारण है, पानी और मल के साथ साथ अतिसार होना। ठीक है। नेक्स्ट, ORS में से किसके आधार पर के लिए प्रयोग किया जाता है, जब अतिसार होता है, बच्चे दस्ताते हैं तो हम उसको ORS पिलाते हैं पिस्सू काटने से, तो ये वेक्टर द्वारा होता है, कौन सा, टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल बेस्ड टू टाइफाइड, हम किस तरीके से टाइफाइड का प्रबंधन करते हैं, तो ये डिरेस्ट होता है, कीपिंग द पेटेंट वार्म एंड थेरेपी, यानी विश्राम, मरीज को गर्म रखना और एंटीबायोटिक का उपचार करना। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड के मरीज को कितना प्रोटीन प्रस्तावित किया गया, तो जैसे टाइफाइड होता है उसके लिए प्रोटीन 1.5 to 7 किलोग्राम शरीर के बाहर के अनुसार प्रतिदिन। नेक्स्ट हमारा है, NHP का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे कैसे कहते हैं, NHP नेशनल राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन थे, पूरे हो गए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।